हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 40 ऑफ ट्रिपल सी फाउंडेशन बैच। आर्टिस्ट एल आर्ट गाइड की तरफ से आप सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। ठीक है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्यू टैब के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने एक्सेल में रिव्यू टैब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। तो व्यू टैब कहने को व्यू, ठीक है, व्यू से क्या होता है कि अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखना। ठीक है, यही इसका काम है। ठीक है। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें भी जो कि एमएस वर्ड में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे वो वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें एमएस वर्ड का व्यू टैब डिस्कस हुआ था। तो वहाँ से भी सारी चीज़ें जो यहाँ पे मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, जिसको हम लोग छोड़ते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। तो उसको आप वहाँ से देख लीजिए, वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला व्यू टैब में पहला ऑप्शन है वर्कबुक व्यूज। ठीक है, पहला ग्रुप है जिसमें नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यूज ऐसे आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब है जैसे आपको नॉर्मली चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, नॉर्मली शीट दिख रही है, उस हिसाब से आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो वैसे नॉर्मल चीज़ें दिखेंगी जैसे आपको दिख रहा है। जैसे ही पेज ब्रेक पे करेंगे तो आपको ये देख सकते हैं कि जहाँ पे, ठीक है, ये यही चीज़ बताता है, या कुछ लिखते हैं एंटर करते हैं, ये यही चीज़ बताता है पेज ब्रेक प्रीव्यू कि पेज 1 पे कौन-सी चीज़ें प्रिंट होने वाली हैं, पेज 2 पे कौन-सी चीज़ें प्रिंट होने वाली है। ठीक है? तो ये चीज़ अगर आपको देखना है, तो आप जैसे ही पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑन करते हैं ना, तो ऐसे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। ठीक है? ऐसे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। कौन से उससे? पेज ब्रेक प्रीव्यू से। अगला है ऑप्शन पेज लेआउट। ठीक है? पेज लेआउट भी सेम चीज़ दिखाता है कि कौन-सा मतलब कौन से पेज पे कौन-सी चीज़ें प्रिंट होने वाली है, ठीक है? ये भी वही दिखाता है। देखिए इसका थोड़ा-सा इंटरफ़ेस अलग है। ये पेज वाइज़ चीज़ों को डिस्प्ले करता है, ठीक है? व्यू का मतलब ये अलग-अलग तरीके से चीज़ों को देखना, ठीक है? तो उस हिसाब से पेज लेआउट व्यू आपको पेज वाइज़ आपकी एक्सेल शीट को दिखाता है, ठीक है? वापस नॉर्मल पे जाते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें देखिए नॉर्मल हो गई, ठीक है? और एक और चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब भी आप पेज ब्रेक ऐसा या प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो एक लाइन आ जाती है, उसको कैसे हटाते हैं? ठीक है, ऑप्शन में जाएँगे, ठीक है, ऑप्शन में एडवांस में, ठीक है, यहाँ नीचे जाएँगे, नीचे शीट 1 लिखा है, यहाँ पे शो पेज ब्रेक में, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। शो पेज ब्रेक का चेक बॉक्स को बंद करके और ओके कर देंगे, ठीक है, सारी लाइनें कटी, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। 1 सेकंड, नाइट लाइट ऑन कर देते हैं, देखो। ठीक है? तो यहाँ से सिंपली आप चीज़ों को देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है कस्टम व्यूज़, ठीक है? तो आप मान लीजिए आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको इतना ज़ूम करके देखना है, यानी 55% ज़ूम करके आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, कस्टम व्यूज़ में जाएँगे और इसी को आप क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। 50 लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो मान लीजिए ज़ूम करके आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और आपको ज़रूरत पड़ी कस्टम व्यूज़ की, तो यहाँ पे देखिए 50 नाम से ऐसे शो कर देंगे, तो उतना ही ज़ूम पे क्या होगा, आपको चीज़ें दिखेंगी, ठीक है? तो कितना ज़ूम करके, कितना ज़ूम आउट करके अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो सिंपली कस्टम व्यूज़ पे जाइए। अपने हिसाब से लेंथ और ब्रेड्थ उसका आप डिसाइड कर लीजिए कि कितना परसेंट ज़ूम पे आपको चीज़ों को देखना है, ठीक है? मान लीजिए 322% पे चीज़ों को देखना है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? कस्टम व्यूज़ में जाइए, इसी को ऐड कर दीजिए, ठीक है? 322 एंटर कर दिए, ठीक है? कस्टम व्यूज़ पे गए, 50 पे क्लिक किए, शो कर दिए, ऐसे ज़ूम आउट करके दिख रहा है और वहीं पे 322 पे करके शो कर दिए तो ऐसे ज़ूम इन पे दिख रहा है, ठीक है? तो ऐसे आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है? तो व्यू का मतलब ये है, ठीक है, अलग-अलग एंगल से अलग-अलग फॉर्मेट में चीज़ों को देखना, ठीक है? जो आप डॉक्यूमेंट पहले से ही बना चुके हैं, ठीक है? अगली चीज़ है आपकी शो, ठीक है? शो में क्या है, ग्रिड लाइन, फार्मूला बार, हेडिंग, ठीक है? ग्रिड लाइन क्या होती है? ये जो लाइन आपको दिख रही थी, ये होती है ग्रिड लाइन। फार्मूला बार क्या होता है? ऊपर आपको ये देखिए, ये एक इंटरफ़ेस दिख रहा होगा, ये है फार्मूला बार, इसको हटाना, ले आना। हेडिंग क्या होती है? एबीसीडी और 1 2 3, ठीक है? उसको भी आप हटा सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगला है ज़ूम, ठीक है? ज़ूम जितना परसेंट ज़ूम करना है, ऐसे ज़ूम कर दीजिए, ठीक है? वो नॉर्मल साइज़ में करना है तो नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है? ज़ूम टू सिलेक्शन करना है,
एक सेकेंड 100% करते हैं। मान लीजिए आप ऊपर इतना एरिया सेलेक्ट किए, अब इसी में ज़ूम करना था, तो जैसे ज़ूम पे क्लिक करेंगे सिर्फ़ आपको इतना एरिया दिखेगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, आप एक्सेल में देख सकते हो। वापस 100% करना है तो नॉर्मल साइज़ में कर दीजिए, ठीक है? तो ऐसे आप सिंपली अलग-अलग प्रकार से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है? ज़ूम टू सिलेक्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको सिर्फ़ इतना एरिया सेलेक्ट करना है और ज़ूम टू सिलेक्शन करेंगे तो इतना बड़ा कुल्फ़ी आ जाएगा जिसमें आपको सिर्फ़ इतना एरिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है? अगले ऑप्शन जो विंडो वाले हैं, ठीक है? ये पहले भी एक्सप्लेन हो चुके हैं, ठीक है? न्यू विंडो क्या होता है, अरेंज ऑल क्या होता है, स्प्लिट, हाइड, अनहाइड, ठीक है? अ, स्प्लिट हाँ, स्प्लिट भी हो चुका है। हाइड, अनहाइड ठीक है, एक बार बता देंगे। व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन, ठीक है? और ये लास्ट ऑप्शन स्विच विंडो। क्या नहीं हुआ है ये देखिए फ्रीज पेन, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है फ्रीज पेन, ठीक है? मैक्रोस भी हो चुका है, वही काम है आपका मैक्रोस का स्टेप को रिकॉर्ड करना, ठीक है? तो फ्रीज पेन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और इन सारे जो बाकी के ऑप्शन हैं उसके लिए हम वीडियो लास्ट में एंड स्क्रीन पे डाल देंगे आप वहाँ से एमएस वर्ड में जो न्यू विंडो अरेंज वाली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसको बता देंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रीज पेन को अप्लाई करने के लिए ये जब आप ऑप्शन खोलेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जब ऑप्शन आप खोलेंगे तो आपको 3 चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। पहला है फ्रीज पेन, दूसरा है फ्रीज टॉप रो और तीसरा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ठीक है? कहने का मतलब है अब यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, ठीक है? प्रोडक्ट, यूनिट, सोल्ड यूनिट ऐसे मान लीजिए आगे तक दिया, ठीक है? और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 भी आगे तक दिया। तो कहने का मतलब है जब आप ऐसे एंटर करते मतलब डेटा भरते हुए ऐसे नीचे चले जाते हैं, तो आपको ऊपर की चीज़ दिखना बंद हो जाती है, ठीक है? तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे डेट भरना है, कहाँ पे रीजन भरना है, कहाँ पे सेल्स पर्सन भरना है, कहाँ पे प्रोडक्ट भरना है, कहाँ पे यूनिट सोल्ड भरना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए कैसे मिलेंगी? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रीज पेन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि ये टॉप रो फ्रीज हो जाए, ठीक है? तो उसको फ्रीज कर देते हैं, ठीक है? फ्रीज टॉप रो कर दी। अब आप क्या करेंगे जैसे आप नीचे जाएँगे तो आपका जो पहला वाला रो है वो नहीं हटेगा। देखिए, पहला वाला रो नहीं हट रहा है तो इससे आपके लिए क्या फ़ायदा होता है कि आपको अब पता है किस सेल में डेट भरना है, किस सेल में रीजन भरना है, सेल्स पर्सन भरना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, ठीक है? तो यही इसका सिंपल सा नियम है कि कैसे क्या किया जाए, ठीक है? अगला ऑप्शन है, ठीक है? कि हाँ, सिंपल बैक टू नॉर्मल हो गया होगा मेरे ख्याल से, अभी भी नहीं हट रहा है, 1 सेकंड, ठीक है? फ्री स्पेन में फ्री स्टॉप तो ठीक है? तो ऐसे आप सिंपल वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इधर जाने की ज़रूरत है, ठीक है? आप ऐसे-ऐसे डेटा को इधर फ़िल करते हुए जा रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं होगा कि मतलब मान लीजिए कोई नाम भी लिखा है यहाँ पे कोई नाम है डेट की जगह, तो आपको ये पता ये देखिए सेल्स पर्सन का ये नाम है, ठीक है? तो आपको ये पता नहीं होगा कि कौन से नाम पे कौन-सी चीज़ें फ़िल करनी है, यानी राहुल में क्या चीज़ें फ़िल करनी है, अनीता में क्या चीज़ें फ़िल करनी है, ऐसे, ठीक है? तो ऐसे जब आप इधर खसकते चले जाएँगे इधर, ठीक है? ऐसे डेटा फ़िल करेंगे सेम जैसे ऊपर के लिए हो रहा था, तो ऐसे आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन-सा डेटा कहाँ पे फ़िल करना है। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, मान लीजिए 1, 2, 3 के हिसाब से डेटा फ़िल करना है, तो उसके लिए फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम पे कर दीजिए। फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम जैसे ही आप करते हैं, तो क्या होगा अब इधर आप जाते जाएँगे तो पहला वाला जो कॉलम है वो हटेगा नहीं। इससे आपको आसानी होगी कि कौन-सा डेटा किसमें फ़िल करना है, ठीक है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि आपका जो सेल्स पर्सन वाला नाम है वो तो यहाँ पे है, ठीक है? तो उस हिसाब से नाम के हिसाब से कैसे डेटा को फ़िल करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने सेल में आ जाते हैं और यहाँ पे फ्रीज पेन करते हैं, ठीक है? फ्रीज पेन करते हैं कैसे? ठीक है? जैसे ही आप इस पे फ्रीज पेन करेंगे, यहाँ राइस में आ जाता है, फ्रीज पेन करेंगे, तो आप देख सकते हैं, इसके बगल में एक लाइन आ चुकी है, ठीक है? ये लाइन आ गई है और ऊपर भी एक लाइन आ गई। तो कहने का मतलब है जिस सेल में आप रख के और फ्रीज पेन को अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसके लेफ्ट और ऊपर साइड की सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएँगी। आप देख सकते हैं। इधर से इधर जाएँगे तो राहुल तक का डेटा नहीं हट रहा है, ठीक है? राहुल तक का डेटा क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि आपका मतलब उधर से उधर का डेटा फ्रीज़ हो चुका है। आपको उतने की ज़रूरत है, आगे का डेटा फ्री और ऊपर से नीचे आएँगे तो ये प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड ये वाला डेटा नहीं हट रहा है, ठीक है? तो ऐसे अगर आप दोनों चीज़ें चाहते हैं,
फिल करना, ठीक है? तो आप सिंपली दोनों साइड को, कॉलम और रो को सिंपली फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है, मतलब फ्रीज करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये 120 और वीट तक, ठीक है? यहाँ एक लाइन आ जाएगी और यहाँ नीचे एक लाइन आ जाएगी। तो इसके ऊपर का सारा डेटा जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपली आप अपने यूज़ में इसको ला सकते हो। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है? अब क्या करते हैं, हाइड एंड हाइड को समझने के लिए इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे सेव कर दिए इसको। अब क्या करते हैं, एक नया विंडो खोलते हैं, ठीक है? 2 विंडो खुल गए, व्यू में जाते हैं, ठीक है? व्यू में जाते हैं और इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है? एक सेकंड, स्प्लिट ऑप्शन वही है, ठीक है? जैसे स्प्लिट ऑप्शन, ठीक है? स्प्लिट ऑप्शन और हाइड अनहाइड बता देते हैं क्या है। स्प्लिट ऑप्शन का मतलब है कि इसको एक सौ स्प्लिट ऑप्शन का मतलब है कि जैसे पेज को हम 2 भागों में बाँट रहे थे अंदर ही, इसमें क्या होता है, पेज 4 भाग में बँट जाता है। जहाँ पे आप सेल रख रहे हैं वहीं से स्प्लिट कर दीजिए, 4 भाग में बँट गया। तो ऐसा नहीं है कि चारों अलग-अलग, चारों में आप कहीं भी स्क्रॉल करके कोई भी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है? इसमें भी करेंगे तो अभी 4 भाग में बँट गया, यानी 4 डुप्लीकेट उसके हो गए। तो कोई भी डेटा कहीं पे भी फिल करना है, कोई भी चीज़ देख के, तो आप सिंपली इस ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है? बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है, जैसे उसमें भी होता था, ठीक है? अगली चीज़ है आपका हाइड। जैसे ही हाइड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? हाइड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है? इसको हटाते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक नया विंडो फिर से खोलते हैं। हाइड पे जैसे ही आप क्लिक किए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 विंडो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? जो भी हम सेव किए हैं उसके 2 विंडो आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हाइड पे क्लिक करते हैं आपका 1 विंडो हट चुका है, ठीक है? देखिए, एक ही विंडो यहाँ पे है, ठीक है? कहने का मतलब है कोई भी विंडो, कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट, बुक आपको हाइड करनी है तो सिंपली आप इस ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं। वापिस अनहाइड करनी है तो अनहाइड कर दीजिए, तो 2 हाइड वर्कबुक है, ओके करेंगे तो 1 आ गई, इसको भी ओके करेंगे तो दूसरी आ गई, ठीक है? तो कहने का मतलब है जितने भी आपके बुक खुली हैं, उसमें से किसी को हाइड करना है, अनहाइड करना है तो आप सिंपली इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है, जो भी छोटे-छोटे ऑप्शन हैं, व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, ठीक है, स्विच विंडो मैक्रोस, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको एमएस वर्ड के उस वीडियो में मिल जाएँगे और लास्ट में मैं उसको एंड स्क्रीन में डाल दूँगा। आप उस वीडियो को देख के अपना सारा, ठीक है, एक्सेल का सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क कैसे इससे थोड़ा बहुत अलग है, कौन-कौन से ऑप्शन, कौन-कौन से मेनू में पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।